कहने का मतलब यही होता है कि है ना, आप पेन और आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ अचीव करना है, हम्म। तो वी शुडंट बी लाइक गिविंग अप ऑन पेन और सेक्रीफाइस, है ना। ये लाइफ का एक हम्म। पार्ट ही है जो कि हमें कुछ ना कुछ सिखा ही रहा होता है। तो और एग्जैक्टली। और उन्होंने उसमें क्या सिखाया था हमें, फाइट क्लब में, उन्होंने एक, फाइट क्लब में उसमें एक और एक फाइट कोट क्लब में आता था। नाइलिज्म। नाइलिज्म भी, हाँ, बोले बोले। नाइलिज्म भी था हम्म। उसमें। नाइलिज्म, नाइलिज्म क्या होता है एक्चुअल में, मतलब बहुत कंफ्यूज जाते हैं लोग। एक तो एग्जिस्टेंशली तीन वर्ड हैं जिसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो अगर आप उसको और बेटर वे हम्म। में समझा सके तो बहुत अच्छा हो लाइक जाएगा। मैं फाइट क्लब के एंगल से बात करना चाहूंगा तो एग्रेसिव नाहिलिज्म है उसके अंदर, एग्रेसिव हम्म। नाहिलिज्म है उसके अंदर। और एग्रेसिव नाहिलिज्म इन सेंस कि मैं कहना चाहूंगा कि जो पर्सन है अपना, जो टाइलर है या फिर नैरेटर, आपस में लोग के वो जो ग्रुप बनाते हैं और जो क्योस का रास्ता चुनते हैं, उसी को एक एग्रेसिव नाहिलिस्टिक एटीट्यूड कहा गया है। लाइक तुम उससे कुछ गेन नहीं कर पाओगे, एंड में तुमको फिर वॉइड फील होगा, अंदर का मीनिंगलेसनेस फील होगा। और यहाँ पे अगर मैं शॉपेनहार्ट का पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ऐड करूं तो शॉपेनहार्ट का तो काफी ज्यादा नेगेटिव हो पेसिमिस्टिक। जाएगा, बट स्टिल हम्म। स्टिल मैं ऐड करना चाहूंगा क्योंकि शॉपेनहार्ट का पर्सपेक्टिव भी कई मायनों में मुझे लगता है कि जरूरी है लोगों को जानना। क्योंकि शॉपेनहार्ट का जो नाहिलिज्म को लेके वो चीज है, वो ऐसे पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं। उनका है कि लाइफ में जो इंट्रिंसिक जो मीनिंग हम लोग सोचते हैं कि हम लोग लाइफ में कोई मीनिंग है, हम्म। उनका मानना है कि नहीं है। क्योंकि हम्म। एट द एंड ऑफ द डे तुम जो चीजें कर रहे हो या फिर जो भी चीज तुम्हारा लाइफ का गोल है, वो कोई पर्पस नहीं है, तुम्हारा कोई बिग गोल नहीं है। वो हम्म। एट द एंड ऑफ द डे तुम मर जाओगे। मतलब उनका कहना सिंपल भाषा, सिंपल लैंग्वेज में ये है कि तुम एट द एंड ऑफ द डे मर जाओगे, और इस यूनिवर्स के लिए, इस पूरे बड़े यूनिवर्स के लिए तुम्हारा वो जो काम है वो मैटर नहीं करता है। और हम्म। इसी चीज को लेके फिर नीचे ने उनको पढ़ा, शॉपेनहार्ट को पढ़ा, और लाइक शॉपेनहार्ट काफी इन्फ्लुएंशियल बन गया था अपने टाइम में जब उनका बुक लेटर ऑन फेमस हुआ था। तो हम्म। काफी लोग उनके पेसिमिस्टिक एटीट्यूड को देख के काफी लोग नाहिलिस्टिक हो गए थे, नाहिलिस्टिक हो गए थे इन सेंस कि अब कोई ऐसा पढ़ेगा कि भाई मेरे लाइफ का पर्पस है ही नहीं। हम्म। अब उनका कहना है कि भाई तुम सोचते हो कि तुम्हारे लाइफ का पर्पस चलो नहीं है, प्रेजेंट ना मैटर करता है, ना पास्ट मैटर करता है, ना फ्यूचर मैटर करता है। हम्म। क्योंकि कितना लोग ये भी सोचते हैं कि चलो हमारे लिए हमारे पास प्रेजेंट तो है कम से कम, इन सेंस कि मैं प्रेजेंट में जी रहा हूँ, प्रेजेंट में खुश रहूंगा, प्रेजेंट की चीजों को एंजॉय करूंगा, इन सारी चीजें। लेकिन शॉपेनहार्ट यहाँ पे एक चीज और ऐड करते हैं कि अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट भी जो है वो कुछ देर में पास्ट बन जाएगा, हम्म। तो उसके लिए भी इतना एफर्ट क्यों लगाना, या। उसके लिए भी क्यों एफर्ट लगाए हम। तो वो हम्म। इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं प्रेजेंट को लेके भी। और हम्म। फ्यूचर तो उनके लिए सिंपल यही है कि फ्यूचर तो अभी तक एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो तुम उसके बारे में क्यों सोच रहे हो, सोच और रहे जो हो। पास्ट है वो तो जा चुका है, तो उसके बारे में भी क्यों सोचना। तो फिर हमारे पास क्वेश्चन ही आता है, तो हम सोचे किसके बारे में। सही बात तो है। वही शॉपेनहार्ट का वही क्या, हम हमारे शॉपेनहार्ट वही कहना है कि हम्म। तुम कुछ चीज के बारे में नहीं सोच सकते। ये लाइफ है जो तुम्हारा कोई एंड, उसका गोल वोल नहीं है, ये मीनिंगलेस है, ये पूरा वॉइड है, और वो बस चल रहा है, चल रहा है, हम्म। चल रहा है, चल रहा है, और एट द एंड ऑफ द डे तुम मर जाओगे, और उसका हाँ। कोई मतलब नहीं बन रहा है, उसका कोई हम्म। मतलब है ही नहीं एट द, हम्म। काफी absurd है लाइफ। तो इसलिए हम्म। काफी सारा फिलोसफर, फिर अपने एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर्स आए जिन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है योर, मतलब कि तुम्हारा सारे जो भी कनेक्शन है लाइफ में, जो भी तुम दो लोगों से मिलते हो वो मैटर करता है, या फिर हम्म। तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है ये भी मैटर करता है अगर तुम अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढ लेते हो। इसलिए हम्म। नीचा ने भी यहाँ से नाहिलिज्म को अटैक करना स्टार्ट किया, तो काफी लोग नाहिलिस्टिक हो गए थे उनके इस चीजों को पढ़ के। तो नीचा ने ऐड किया, अपना उबड़मेंश सोसाइटी बनाने की कोशिश की कि हम्म। नहीं, यू विल, मतलब कि तुम उभर के आओ, मतलब कि तुम अपने 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 खुद की मॉरल कोड डेवलप करो, दूसरों की मत सुनो। हम्म। अपना अपना सेल्फ ओवरकमिंग करना है तुमको, तो खुद ही तुमको मॉरल कोड्स डेवलप करने पड़ेंगे। अब हम्म। मॉरल कोड्स ऐसा भी नहीं कि तुम नेगेटिव मॉरल कोड्स डेवलप कर लो, जैसा कि टाइलर ने किया था या फिर जैसा कि नैरेटर ने खुद किया था, कि हम्म। क्योस के रास्ते पे ही निकल जाओ, और क्योंकि उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। नीचा का मानना यह है कि तुम अगर रास्ता चुनते भी हो तो एक ऐसा रास्ता चुनो जिससे तुम सच में एक ट्रुथ तक पहुंच पाओगे, जैसा कि आपने भी कहा था, एक सच को हम्म। ढूंढ पाओगे। तो हम्म। वो सच क्या है, इसके ऊपर भी काफी डिबेटेबल चीज है वो। अब हाँ। उसके ऊपर मैं घुसना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। हम्म। लेकिन कई लोग इस पे भी मेरे क्वेश्चन रेज करेंगे, भाई कि वो सच क्या है, फिर मैं उस सच के लिए भी क्यों लड़ूं। यहाँ पे भी पेसिमिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा कि वो हाँ। सच क्या है, वो सच तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है क्या है सच, वो सच एक मेटाफिजिकल चीज थोड़ी ना है। तो हाँ, हम्म। वो भी काफी डिबेटेबल चीज है, क्योंकि फिलोसफी की दुनिया में आई थिंक कि हर मायनों में हर चीज डिबेटेबल ही होती है। और हम्म।
सब अपने अपने लेयर्स आके ऐड करते हैं। जीन पॉल सार्tre सर ने भी एग्जिस्टेंशियलिज्म को लेके काफी चीजें ऐड की, जो कि उम्मीद जगाता है इंसानों के अंदर। उन लोगों का जो राइटिंग वो उम्मीद जगाता है कि नहीं भाई, लाइफ में मीनिंग है अभी भी, चाहे वो एल्बर्ट कामू हो। वो लाइक बहुत लोग तो वैसे कंसिडर नहीं करते, काफी फनी बात होगी ये, बट उनको फिलोसफर भी कंसिडर नहीं करते कितना लोग, कितने लोग उनको बस एज अ राइटर कंसिडर करते हैं, बिकॉज ही इज गुड इन राइटिंग। उन्होंने नॉवेल्स अच्छे अच्छे लिखे हैं। तो बट स्टिल उनके नॉवेल्स में हमें एग्जिस्टेंशियल थीम्स मिलता है, चाहे वो मिथ ऑफ सिसिफस हो या फिर आउटसाइडर स्ट्रेंजर हो। वो अपसर्ड लाइफ को बोलते हैं, उनका एक काफी फेमस वर्डिंग है कि बी एन अपसर्ड हीरो। तुम एक अपसर्ड हीरो रह सकते हो अगर तुम जानते हो कि लाइफ तुम्हारा अगर अपसर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, ये कहीं जा नहीं रहा है, तो तुम एट द एंड ऑफ द डे एक छोटा सा जो तुम्हारा लाइफ में मीनिंग जो चल रहा है ना, उसी को ढूंढ लो, मतलब कि जो कुछ बना लो अपना, उसी को जियो। अब तुम जान ही रहो अपसर्ड है, तो उसी में तुम जियोगे ना, उसी में ऐड करोगे। जीन पॉल सार्tre का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बोलते हैं कि थोड़ा मीनिंग ऐड करो, लोगों से मिलो, लोगों से जो कनेक्शंस बनाओगे वही तुम्हें मीनिंग लाके देंगे एट द एंड ऑफ द डे। और इस पे काफी अच्छी मूवी है, वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये पूरा एग्जिस्टेंशियल थीम पे मूवी है, ये पूरा मूवी एग्जिस्टेंशियल थीम पे ही है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नहीं, काफ़ी अच्छे से समझाया। जो नाइलिज्म है, ये एक्चुअल में यही होता है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो टूट रहा होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे को पता है, मैं ये रास्ते से जाती हूँ तो मेरे को ये जगह मिलती है, ठीक है। तो मुझे बाद में पता चला कि नहीं, ये तो मैं बहुत लंबा रास्ता अपना रही थी, अब मेरे को एक और जगह पता चली कि वहाँ से जाऊँगी तो वो बहुत ईजिली पहुँच जाऊँगी। तो एक मेरा एक जो बिलीव था, हाँ, टूटा कि अच्छा हाँ ठीक है, ये मेरे को रास्ता पता चल गया। तो इंस्टेड ऑफ लाइक गेटिंग सैड कि आपको ये बिलीफ सिस्टम टूट गया तो आप एकदम ही होपलेस हो गए और अपनी जिंदगी से हार गए टाइप सा, आप ये सोचो कि उससे निकला क्या, उससे और फायदा आपको क्या हुआ, या आप और मीनिंग कैसे दे सकते हो अपनी लाइफ में, है ना। और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, बिकॉज मैं भी लाइक कई मायनों में बहुत सारे लोग पेसिमिस्टिक एटीट्यूड ही अपने लाइफ में रखते हैं, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं अपने चारों ओर कुछ लोगों को खुद अपने हाथों पे गिन सकता हूँ कि वो लोग कितने ज्यादा पेसिमिस्टिक हैं लाइफ को लेके, लाइफ के आउटलुक को लेके। क्योंकि उन लोगों का सोचना है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इससे मेरा फायदा ही क्या है। वो है थिंकिंग। मैंने सुना है बहुत लोग के लफ्जों से खुद बोलते हैं कि भाई मैं ये जो कर रहा हूँ या फिर ये जो है, ये मेरी जिंदगी जो चल रही है, इसमें फायदा ही क्या है यार। और यहीं से तो सुसाइडल थॉट भी कहीं ना कहीं अराइज होते हैं कि भाई खत्म करते हैं इसको, अब नहीं और जीना, क्विट करते हैं इस चीज को। और ये चीज हर एंगल से देखते हैं। आजकल तो काफी ज्यादा जो लाइक स्टूडेंट्स लोग सुसाइड करते हैं, वन ऑफ द रीजन यही है कि उनको या तो प्रेशर है, उनका प्रेशर तो रीजन है ही साथ साथ, कि वो जो पढ़ाई है उनके ऊपर जो प्रेशर है, उनका जो रिजल्ट शो करना अपने माँ बाप को, कि और वो अगर नहीं कर पाएंगे तो वो उनके अंदर का जो शर्मिंदगी है वो उसके कारण। और एक और रीजन ये है कि भाई हम जो ये कर रहे हैं, अगर इसका रिजल्ट नहीं निकला, वो नाइलिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है, पेसिमिस्टिक एटीट्यूड आ जाता है वहां पे। वो नहीं निकला तो हम क्या करेंगे इसके बाद। लाइक लोगों को फिर वो नहीं दिखता, लोग अंधे हैं कि यूपीएससी के बाद करेंगे क्या, जिंदगी डाल चुके हैं 10 साल अपना इसमें, अब इसके बाद नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इसके आगे। तो वो जो पेसिमिस्टिक एटीट्यूड है वो कहीं ना कहीं है। मैं जिस लाइब्रेरी में जाता हूँ वहां पे लोग बैठ के पढ़ते हैं मेरे आसपास, वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की। और ये मैं लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे बगल वाले भैया लोग जो बैठे हैं, उनसे अगर मैं बात करता हूँ तो उनका जो जिंदगी है, टू बी ऑनेस्ट मैं कहूंगा, उनका जिंदगी उस पूरे लाइब्रेरी में बीत रहा है। मतलब कि सुबह वो लोग लाइब्रेरी जाते हैं, रात को निकलते हैं, तो उनकी जिंदगी में जो चीजें हैं वो उसी लाइब्रेरी के उस कॉर्नर में बीत रही है। और यही सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर काफी ज्यादा ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप करता है। क्योंकि अगर उनसे वो चीज नहीं निकलेगा तो फिर वो क्या करेंगे, क्योंकि वो अपना लाइफ झोंक चुके हैं उसमें, वो डाले जा रहे हैं टाइम और रिजल्ट नहीं निकलता है। तो वहीं पे फिर नीचे और इस तरह के फिलोसफर जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफर आते हैं, वो ऐड करना चाहते हैं कि नहीं भाई अभी भी बाकी है। सिंपल बात है, जब तक जी रहे हो तब तक होप तो रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर नो होप में जाओगे तो फिर एंड ऑप्शन वही है कि या तो तुम जीते रहो जैसे जी रहे हो, चुपचाप जीते रहोगे और फिर कोई उसका मतलब बनेगा नहीं, या फिर तुम अपने लाइफ में एक मीनिंग ऐड कर सकते हो, या फिर किसी जर्नी पे निकल सकते हो जिससे तुमको शायद कुछ चीजें पता चलेंगी। क्योंकि मेरे को लगता है जब तक तुम यहाँ पे कुछ डालोगे नहीं दिमाग के अंदर ना, तब तक तुम शायद सोच भी नहीं सकते। मैं जब तक दो बुक नहीं पढ़ूंगा तब तक मुझे कैसे पता चले कि ये भी चीज सोचना होती है। सही बात है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल लोग नहीं सोचने का रीजन यही है क्योंकि वो लोग के पास
इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि जिसपे वो सोचेंगे। अब किसी को मालूम ही नहीं है कि ए फॉर एप्पल होता है, तो वो सोचेगा क्या ए फॉर एप्पल के बारे में? Yeah, नहीं that's सोच true. पाएगा वो। सिंपल सिंपल वही लॉजिक है। तो लोग अपने अंदर कुछ डालना भी नहीं चाह रहे हैं आजकल। ये भी काफी ज्यादा ऐसे डाउनग्रेडिंग सोसाइटी हमारी चल रही है। ये टुडे आज की जो सोसाइटी है वो मिक्स्ड है, और इसमें मोस्टली मैं कहना चाहूंगा कि मोस्टली लोग पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले ही हैं। मोस्टली जो है वो सब पेसिमिस्टिक एटीट्यूड वाले हैं। भले ही वो लोग इंटरनेट पे आके बातें करते होंगे इन अ सेंस की लाइक पॉजिटिव, या फिर दूसरों को मोटिवेट करते हैं। मोस्टली लोग तो आजकल दूसरों को ही मोटिवेट कर रहे हैं, बट इनका जो होल जो बेस फिलोसफी है उनकी, वो पेसिमिस्टिक ही है।